चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाई गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का 3 और 4 सवाल बताए थे। 3 और 4 सवाल बताए थे, आज 5 और 6 बताएंगे। अब बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आपको एक भी बात मेरा ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल को। भाई देखिएगा, बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। एक और बात, यदि वीडियो इन तक अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और एक और बात भाई, जिनको लग रहा है कि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, अभी का पढ़ना है, का झूठों का टेंशन लेना है ना, तो वो भाई बहुत बड़ी यार गलती कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी यार गलती कर रहे हैं। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना। भाई आपका पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है और जनवरी बीतने वाला है। अभी तक आप खुद से पूछिए, आप कितना तैयारी कर चुके हैं, कितना पढ़ चुके हैं, कितना जान चुके हैं। मैथ में कहाँ से कहाँ हो गया, माने कि कहने का मतलब है कि अपने आप से पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। भाई दिन नहीं टरना है ना भाई, पढ़ाई करना है, नंबर बढ़िया लाना है। नंबर बढ़िया लाने के लिए शुरू से मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो अभी इंजॉय कर रहे हैं, फिर सरस्वती पूजा आएगा, फिर का आएगा, फिर पर्व आएगा, 20-25 दिन, एक से एक महीना 2 महीना खाली पर्वे है। तो बताइए ना, आप कैसे पढ़ाई कीजिएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए ना, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। वक्त को बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो वक्त आपको टाइम नहीं देगा दोबारा। समय को जो बर्बाद करता है भाई, दोबारा समय उसको समय नहीं देता है। समय एक ऐसा चीज़ है ना। तो चलिए ये बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। देखिए सवाल पढ़ लीजिए, सवाल पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए हम बताते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि इसके कोण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ये क्या है भाई, समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मैंने कहा जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता हो। एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। सवाल में बोल रहा है, देखिए नीचे वाला क्या होता है भाई, आधार होता है। क्या होता है? आधार। जहाँ पर टीका रहता है, जहाँ पर ही लंब गिरता है उसको आधार मानते हैं। इधार हो गया, ये क्या हो जाएगा भाई, लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाता है, कर्ण होता है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है। कर्ण हमेशा, ये दोनों से हमेशा टेढ़ वाला हमेशा कर्ण रहता है। देखिए लंब गिरेगा ये ऐसे, हमेशा कर्ण ये रहता है, टेढ़ रहता है ना हमेशा। सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? देखिए तो बोल रहा है कि कौन दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी इसका मान दे दिया है भाई 13 सेंटीमीटर। इसी का मान दे दिया है। अब बोल रहा है इस यहाँ पर थोड़ा बोल रहा है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई माने का ई, लंब, लंब ऊंचाई माने का भाई लंब, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इससे ही 7 सेंटीमीटर का है भाई, कम है। ध्यान से सुनिएगा भाई, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई, इसकी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर ही का है भाई, कम है। ये 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ये जितना होगा इसमें से 7 कम करेंगे तभी आएगा। फिर से एक बार समझिए, फिर से एक बार। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हम बोले कि आपसे मैं 7 सेंटीमीटर कम हूँ, यानी आप x है तो मेरा x-7 होगा। तो वही बोल रहा है कि ये जौन ऊंचाई है, ये जौन लंब है, आधार से 7 सेंटीमीटर ही कम है। यानी x होगा तो x-7 होगा, ई y होगा तो y-7 होगा। अब बोलेंगे सर एक्स वाई काहे मान रहे हैं? अरे भाई तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया है, और जब सवाल में किसी का वैल्यू नहीं देता है तो हम खुद से मानते हैं। तो यहाँ पर इसको कहाँ मान लेंगे भाई, एक्स मान लेंगे। कहाँ मानेंगे? एक्स मानेंगे। कहाँ मानेंगे? एक्स मानेंगे। तो जब इसको एक्स मानेंगे तो इससे बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर ही कम है, तो ये एक्स हुआ तो इसका होगा भाई x-7 होगा। ये जितना होगा उसमें से 7 कम करेंगे तब इसका होगा। आधार से ही 7 सेंटीमीटर का है कम है, ये एक्स हुआ तो ये x-7 होगा। ये वाई होता तो ये y-7 होता। तो अब हो गया। अब देखिए सिंपल, आपको मालूम होगा तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि आधार बराबर कहाँ मान लिए भाई, x मान लिए। यहाँ पर मानेंगे ना, यहाँ पर हल लिखेंगे। यहाँ पर माना कि आधार x, माना कि आधार x। उसके बाद, अब उसके बाद लंबाई, ऊंचाई का है भाई, ऊंचाई का है भाई, ऊंचाई का है x-7 है, x-7 है। कौन का दिया है भाई, कौन का दिया है, कौन का दिया है भाई, 13 दिया है। अब देखिए चूंकि आप इसके पहले पढ़ चुके होंगे भाई कि एक समकोण त्रिभुज दे और समकोण त्रिभुज में लंब दे, आधार दे, कर्ण दे, तो ये कौन सा नियम बनता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय नियम पर। पाइथागोरस प्रमेय नियम पर आप सबको जानते हैं भाई, इस सब नौवा में पढ़ चुके हैं कि जब भी
एक भाई समकोण त्रिभुज दे और समकोण त्रिभुज में तीनों का मान दे भाई, और बोले कुछ करने के लिए, तो आपको क्या करना है भाई, क्या करना है, आपको सिर्फ यही करना है भाई कि आपको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय नियम बैठाना है। तो बोलेंगे कि सर पाइथागोरस प्रमेय नियम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई, कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ये सब कोई पढ़ा है कि नहीं भाई, पढ़ा है, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए कौन का मान का दिया है भाई, 13 दिया है, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर देंगे। लंब का मान का दिया है, x-7 दिया है, तो x-7 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए प्लस आधार का मान का दिया है भाई, x दिया है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर। अब सिंपल देखिए ना, 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 169 होता है, कोई दिक्कत। 13 का 2 बार गुना करेंगे तो 169 आता है, आप चूँकि जानते हैं। अब ये माइनस बी के होल स्क्वायर पता है, एक बार x का स्क्वायर करेंगे प्लस का 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे ना भाई, 7 का स्क्वायर, तो ये बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 49 होता है। कितना होता है 7 का स्क्वायर, 49 होता है। कितना होता है 49। अच्छा लीजिए एक बार लिखते हैं 7 का स्क्वायर, और माइनस का 2 होता है, ए के जगह पे क्या है भाई x है, और बी के जगह पे क्या है 7 है, आई प्लस का एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये 169 है तो 169 लिखेंगे, यहाँ पर x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 7 का स्क्वायर 49 होगा। कितना होगा 49 होगा। ये माइनस तो माइनस, देखिए 7 दूनी का 14, 14 में x तो कितना होगा भाई 14x होगा, 14x। आई प्लस का क्या है भाई एक्स स्क्वायर है, क्या है प्लस का एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। अब 169 यहाँ पर लिख रहे हैं, 169 है। अब देखिए बराबर का एगो एक्स स्क्वायर है, एगो एक्स स्क्वायर है, तो एगो एक्स स्क्वायर और एगो एक्स स्क्वायर कई गो हो जाएगा भाई, 2 एक्स स्क्वायर, कई गो हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखिए 2 एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 2 एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा भाई, उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर 14x है तो माइनस का 14x लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है भाई प्लस का 49 तो 49 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इधर में भेजेंगे, अच्छा इसको इधर में लेकर आएंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2x स्क्वायर है, 2x लिख देंगे, 14x है तो 14x, प्लस का 49 है तो 49, ये प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस का 169 बराबर का 0। अब इधर से उछल जाएगा तो इधर में क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, तो इसको पहले लिख दिए, उसके बाद इसको लेते आए और उसके बाद बराबर का 0। देखिए फ्रेंड्स एक बार इसको इधर में है, इसको इधर लेकर चले आए तो यहाँ पर 0 बचेगा ना, तो यही 0 यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद पहले ये लिख दिए हैं। अब देखिए घटाइए इसको, यहाँ पर घटाएंगे। अच्छा है देखिए ऐसा मत कीजिए, अभी ऐसा मत कीजिए, ऐसे आप नहीं कीजिए, है ना, बता रहे हैं काहे ना कीजिए, काहे से कि यहाँ पर कटेगा तो थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। ये प्लस में इधर इसको भेजिए, तो 169 ये प्लस माइनस तो 49 हो जाएगा, और इधर में 2x स्क्वायर और माइनस का 14x बच जाएगा। अब देखिए इसको हटाइए, 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, ये एक तो एक इधर का बच जाएगा भाई 2x स्क्वायर और माइनस का 14x। तो यहाँ तक हमको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा ना, तो यहाँ तक आप लोग उतारिए, उसके बाद इसके आगे बताते हैं। चाहे देखिए यहाँ पर से देखिए थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, थोड़ा दिक्कत होता है ना, और कोई बात नहीं है ना, थोड़ा सजेस्ट करना पड़ेगा भाई, है ना। अब देखिए इसके बाद ये उतारे भाई, इसके बाद यहाँ से ऊपर देखिए, यहाँ से ऊपर, अब यहाँ पर 120 है तो 120 दिखते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें 2 कॉमन है क्या भाई, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे भाई, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, क्या बचेगा भाई एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस तो माइनस, 2 के पहाड़ा में देखिए 2 के पहाड़ा में 14 की कितने बार में आता है भाई, 7 बार में आता है, 7 बार में, यहाँ पर एक्स तो एक्स, इसमें से 2 निकाले तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, 2 के पहाड़ा में 14 7 बार में तो 7, और एक्स तो एक्स, 2 से कटाइए इसको, 2 से कटाइएगा तो 2 छक्का कितना हो जाएगा भाई 12 और एक्स 0, 2 छक्का 12 और 0, यानी 2 के पहाड़ा में 120 60 बार में आता है, यानी देखिए ई प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, ई प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में 60 हो जाएगा और बराबर का 0। अब ऐसा 2 अंक खोजिए, अब इस यहाँ पर गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इतना उतार लीजिए, सबसे पहले ये उतारना है, उसके बाद ये उतारना है, उसके बाद ये उतारना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बोला तो एक समकोण त्रिभुज बनाए भाई। अब बोल रहा है कि इसमें कोण का मान जो दिया भाई 13 दिया है, उसके बाद बोल रहा है कि आधार जो है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम लंब है, यानी ऊंचाई है, तो ये 7 x है तो ये x-7, इसको x माने तो इसको x-7, यहाँ पर भी y भी मान कर बना सकता है, तो हम x माने तो इसको x-7।
अब क्या बोल रहा है भाई, अब बोल रहा है जब ये तीनों हो जाता है, लंब कोण आधार तीनों मिल जाता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना। तो यहाँ पर माने है कि माना कि आधार बराबर एक्स और ऊंचाई बराबर x-7। अब देखिए कौन बराबर 13 दिया है भाई, कौन बराबर का दिया है भाई 13 दिया है, कौन बराबर 13 दिया है ना। अब देखिए भाई कौन बराबर का दिया भाई 13 दिया है, तो हम बोलते हैं कि जब तीन गो आपका आधार लंब कर्ण का मान दिया होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाए, कर्ण का मान दिया है 13 तो 13 लिख दिए हैं, 13 का स्क्वायर। यहाँ पर लंब का मान क्या दिया भाई x-7, तो x-7 का स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस, ये आधार है, आधार का मान क्या दिया भाई x दिया है तो x का स्क्वायर किए हैं, x का स्क्वायर। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तो टूट दिए इसको, ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, एक बार x का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर, उसके बाद -2 भी होता है, तो 2 एक जगह के s और b की जगह पर 7 है और x स्क्वायर तो x स्क्वायर। अब यहाँ पर 169, अब देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूनी के 14x और x स्क्वायर तो x स्क्वायर है, ये क्या है भाई x स्क्वायर है, क्या है भाई x स्क्वायर है ना, ये क्या है x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर है। अब देखिए ये 169 तो 169, ये एगो दूगो एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये -14x और ये प्लस के 49। अभी 169 ये प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में, और यहाँ पर 2x स्क्वायर और -14x, इसको घटाएंगे तो 120 आएगा, और यहाँ से हम 2 कॉमन लिए हैं, देखिए यहाँ से 2 कॉमन लिए हैं तो 120 जो है 2 से 60 बार में कटा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -7, यहाँ पर 7x, ये प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में। अब जो भाई इसके पीछे वाला वीडियो देखा होगा तो सिर्फ यहाँ पर गुणनखंड तोड़ना है, गुणनखंड तोड़ने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो भाई पीछे वाला वीडियो देखा होगा वो आराम से कर सकता है। तो इतना उतारिए, उसके बाद हम इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो आंसर आएगा, है ना। तो उतारिए इतना भाई, उसके बाद आगे देखते हैं। उतार लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है ना, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा स्पेस कम है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है, और कुछ दिक्कत नहीं होता है ना। उतारिए, उसके बाद अगला सवाल बताते हैं। अब देखिए भाई इसको तोड़ना है तो हम बताएं जब भी गुणनखंड करना होगा भाई, सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है भाई, एक को लास्ट वाले के इसका काम यहाँ पर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर 60 में 1 से गुना करेंगे तो भाई 60 आएगा। 60 को तोड़े तो 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, और 3 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। तो आप कहेंगे कि सॉरी किस पे तोड़ेगा, गुना करने पर 60 आना चाहिए, गुना करने पर 60 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर -7 आना चाहिए। देखिए तो ऐसा कर लीजिए, 3 दूनी का 6 और 6 दूनी का 12, एक 5 हो जाएगा, 12 5 60 होता है, और 12 में से 5 घटाएंगे तो भाई 7 आ जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। देखिए 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 12 में 5 से गुना करेंगे तो 60 आएगा, एक 12 लीजिए, एक 5 में ले लीजिए, 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या 7 नहीं आएगा, आएगा। तो हम बोले कि भाई ये दोनों, देखिए यहाँ पर माइनस है तो दोनों में से जो बड़ा होगा उसी को चिन्ह इसका देंगे। ये दोनों में से बड़ा कौन है भाई, 12 बड़ा है, 12 का चिन्ह यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस घटाने पर आ रहा है भाई, तो एक माइनस होगा तो एक क्या होगा बताइए, आपने खुद ही से बताइए क्या होगा भाई, प्लस होगा, प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x डालेंगे और यहाँ पर भी x डालेंगे, है ना, यहाँ पर भी x होगा, है ना। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, देखिए दोस्त इसके आगे देखिए, तो हम क्या किए भाई, हम बोले कि दोनों में से जो बड़ा होगा उसी के चिन्ह देंगे यहाँ पर माइनस। आज जब एक माइनस होगा तो एक प्लस नहीं होगा, घटाने पर जब आता है भाई तो एक माइनस होता है तो एक प्लस होता है, एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया, बस हो गया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसको लिख देना है कि 1x², यहाँ पर माइनस, देखिए यहाँ पर 7x जगह पे ये लिखना है, 7x जगह पे इतना लिखा है, तो यहाँ पर 12x है और प्लस का क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है भाई 12x और प्लस का क्या है भाई 5x है, और माइनस का 60 बराबर का 0। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, 60 में 1 से गुना किए तो 60 आया, और 7 को तोड़ना है, तोड़े तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 आया। तो हम बोले कि खुद से चूज करना है कि किसमें गुना करने पर 60 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर -7 आना चाहिए। तो हम बोले कि दो दूनी का 4, 4 तिया 12, 12 5 60 होता है, और 60 पार 12 में से 5 घटाएगा तो 7 आ जाएगा। अब बात करते हैं कि सर किसको कौन चिन्ह देंगे, इसको माइनस देंगे, किसको माइनस देंगे, किसको प्लस देंगे, कैसे देंगे। तो बोले कि भाई ये जो चिन्ह है भाई ना, ये दोनों में से जो बड़ा होगा उसी को माइनस देना है। तो ये दोनों में से बड़ा कौन है भाई, ये बड़ा है, माइनस आ गया। उसके बाद जब एक माइनस आ गया तो इसको भी माइनस बनाएंगे, जब माइनस बना दे दोनों को भाई तो ये जुट जाएगा। तो एक माइनस होता है, घटाने पर आ रहा है तो एक माइनस तो एक प्लस, जब ये माइनस हो गया तो ये प्लस होगा। ये दोनों को 7x जो यहाँ पर लिख देना है, लिख दिए, ये -8 तो -8, अब बराबर 0। अब कॉमन लेना है, देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए x मिल रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, एक कॉमन मिल रहा है तो एक को कॉमन नहीं लेते हैं ना, एक हमेशा कॉमन होता है ना, तो एक को नहीं लेते हैं। यहाँ पर एक के अलावा देखिए जब कुछ नहीं कॉमन मिलता है तब x लेते हैं, तब एक लेते हैं। यहाँ पर कॉमन मिल रहा है x तो एक नहीं लेंगे, x लेंगे, x ले लिए,
2 एक्स में से एगो निकल गया तो कहाँ बच गया भाई 1x बच गया। ये माइनस तो माइनस, देखिए x निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई 12 बच जाएगा। यहाँ पर प्लस तो प्लस, इसमें से क्या लेंगे 5 के पहाड़ में 5 आता है, 5 के पहाड़ में 12 आता है तो 5 लेंगे, 5 लेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा और 5 के पहाड़ में 60 12 बार में आता है, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए जब ई डबा सेम होगा, यहाँ पर 5 निकलेगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, 5 से कम 5। अब देखिए ई डबा सेम है तो हमारा गुणनखंड सही है, बहरी वाला एक डबा में करेंगे यानी x + 5। उसके बाद यहाँ पर दोनों का साथी एक लेते हैं यानी 1x - 12 बराबर का 0। इसीलिए बोल रहे हैं भाई कि पीछे वाला यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो भाई पीछे वाला वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से, है ना। पीछे वाला वीडियो देख लीजिए भाई, देखने के बाद देखिएगा, ये आपको समझ में आएगा। अब उसके बाद क्या करना है भाई, इसको मिटाते हैं, उसके बाद यहाँ पर से x का मान निकालना है और बैठाना है, बस हो जाएगा। अब देखिए भाई क्या करना है, अब इसको x + 5 बराबर 0 लेना है और यहाँ पर x - 12 बराबर 0 लेना है। इसको एक को छोड़ देते, एक ऐसे भी कोई एक का यहाँ पर काम नहीं है, हमेशा गुना में रहता है। ये प्लस में इधर रहेगा तो भाई माइनस में, यानी -5, x बराबर -5। यहाँ पर लेंगे तो x बराबर क्या आएगा भाई 12 आएगा। तो एक बात सुनिएगा यहाँ पर ध्यान से, एक बार ध्यान से मेरी सुनिएगा। देखिए यहाँ पर माइनस वाला वैल्यू नहीं लेता है, माइनस वाला वैल्यू अमान्य होता है, प्लस वाला वैल्यू जाता है। तो प्लस वाला मेरे पास क्या आ गया भाई 12 आ गया, क्या आ गया 12। अब देखिए तो मेरे से आधार के मान पूछ रहा है, आधार का मान पूछ रहा है, बोल रहा है ना अन्य दो भुजाएं, तो x का मान क्या आ गया 12, यानी हमारा आधार का मान कितना जगह 12। x - 7 है ना भाई, x - 7 लंब है, तो यहाँ पर x का मान 12 है तो 12 रख देंगे और -7 तो -7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई 5 आएगा, यानी लंब कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, लंब 5 और आधार 12 हो जाएगा। तो बस हमारा सवाल बन गया, हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आधार बराबर 12 और लंब बराबर का मान है भाई x - 7, तो x का मान 12 आया है और -7 बराबर 5। बस ऐसे ही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक सवाल है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे 4.3 में। 4.3 इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहाँ से पूर्ण वर्ग विधि 5 नंबर में एक आता है सवाल, एक सवाल 5 नंबर में आता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितना बोले उतना कम पड़ जाएगा, है ना। हर एक बार वो ऐसा सवाल होता है किसी को समझ में नहीं आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट भाई, निवेदन है भाई कि आप वो पक्के वीडियो देखिएगा, वो कुछ देखिएगा चाहिए ना, वो पक्का वीडियो देखिएगा, है ना। कैसे कि वहाँ से प्रश्न हर एक बार आता है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, आप वहाँ पर आएंगे 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका अगला सवाल बनाते हैं भाई। देखिए दोस्त 6 नंबर सवाल, ये भी बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा लंबा है ना, थोड़ा सा बोर्ड भी छोटा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। हम पढ़ रहे हैं, देखिए बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक विशेष दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग माने होता है कोई बर्तन वाला अथी है, फैक्ट्री है ना, उसमें बर्तनों का निर्माण होता है ना, बर्तनों का निर्माण होता है। तो बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक विशेष दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, माने एगो बर्तन वाला फैक्ट्री भी है, कुछ दिन में एक विशेष दिन माने का कहियो माने कोनो दिन, वो मालिक को 18 के देखा था कि हाँ हमारा कितना बर्तन एक दिन में निर्माण होता है। तो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करती है, मालूम नहीं कितना बर्तन निर्माण करती है, मालूम नहीं है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, देखो नग की लागत है ना, नग की निर्माण लागत, नग की निर्माण लागत माने का होता है भाई रुपया होला, का रुपया माने निर्माण करे में कितना रुपया लागत, निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगुने से 3 अधिक है। माने कहे के मतलब है जौन बर्तन के निर्माण करता, वो बर्तन के जौन निर्माण करता, जितना बर्तन के संख्या बा वो बर्तन की संख्या से बोलता कि दुगुने से 3 अधिक बा, दुगुने से भाई 3 अधिक थी। यदि उस दिन नग की लागत, देखियो बोल रहा है यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, यानी कहे के मतलब है कि दोनों की मिला के क्या बोलता भाई 90 रुपये बा, है ना, का बा भाई 90 रुपये बा। तो बोला था कि निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए भाई, बहुत ही जबरदस्त सवाल बा, बहुत ही इजी तरीके से बनी, ठीक बा। थोड़ा सा टेन बा, बाकी ध्यान से देखबा तारा बहुत बढ़िया से समझ में आवे वाला बा, थोड़ा सा भी तारा क्वेश्चन आवे, ठीक बा। तो सुना है ध्यान समझिए भाई, फिर से एक बार हम पढ़ते हैं, ठीक बा। फिर से एक बार, पहले तो हमरा में बर्तन के संख्या लिख देले, बाकी जौन बर्तन के संख्या बा ओकरा से दुगुना से 3 अधिक बा बर्तन के लागत माने का होला भाई रुपया होला, का होला रुपया होला। तो पहले तो हमरा ये माने के पड़ी, का माने के पड़ी भाई हल, का माने के पड़ी कि माना कि एक विशेष दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर 1, बोलते है नु
कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो हमारा तो मालूम नहीं कितना बर्तन निर्माण करता, बाकी जौन बर्तन की संख्या बा उ बर्तन के बनावे में जौन रुपया लागता ओकरा से उ बर्तन के संख्या से दुगुना से 3 अधिक लागता। यानी बर्तन के संख्या 100 हुई तो एकरा दुगुना से 3 अधिक, बर्तन के संख्या हो तो एकरा दुगुना से 3 अधिक, यानी दुगुना माने क्या, एकरा में 2 से गुना करे के पड़ी आ प्लस के 3 जोड़े के पड़ी। कई बार बतले बानी कि हम बोलेंगे तारा तिगुना से हम 5 अधिक बानी, तोहरा तिगुना से हम 5 अधिक बानी। एकरा मतलब का तोहर तिगुना से हम 5 अधिक बानी, तो एकरा मतलब तू 100 बा तोहरा में 3x से गुना करम, ओकर बाद 5 जोड़म तो हमार होई। हम बोल देनी कि तोहरा से 5 गुना से हम 5 अधिक बानी, 5 गुना से 5 अधिक बानी, यानी तहार x, तो x में पहले 5 से गुना करम तो 5 गुना हो गनी, ओकर बाद फिर प्लस 5 जोड़म, कैसे कि 5 गुना से 5 अधिक बानी। तो बर्तन के संख्या x बा, आई x से 3 दुगुना से, दुगुना माने क्या करा, 2 से गुना करे के पड़ी। अब बोलता दुगुना से 3 अधिक बानी, 3 जोड़े के पड़ी। तो यह बात बतीजा माने के पड़ी कि माना कि एक विशेष दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x, आना तो लिखे के पड़ी कि माना कि एक विशेष दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का मान लेनी भाई, x मान लेनी, क्या मान लेनी, x। देखिए आराम से देखिए भाई, बहुत बढ़िया समझ में वाला बा, ठीक बा। थोड़ा क्वेश्चन ही लंबा बा, बाकी समझ में तारा बहुत बढ़िया से है, ठीक बा। का मान ले बानी, x। थोड़ा हिजा दिखाई ना देते चमकत हो, ठीक बा, तो थोड़ा सजेस्ट कर लिया एनो। हिजा का मान ले बानी भाई, x मान ले बानी एनो। हिजा हम लिख देते नहीं, हिजा ठीक बा। चाहे एक बात निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या हिजा लिख देता नहीं, संख्या का मान लेनी भाई, x मान, का माननी, x माननी। कि माना कि एक विशेष दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x। अब जौन बर्तन के संख्या बा, अब बोला था कि जौन बर्तन के संख्या बा ओकरा के बनावे में जौन रुपया लागता, तो रुपया के में बोले बा लागत माने का होला भाई, रुपया है ना। तो जब बोलम कि निर्माण किए गए बर्तनों, निर्माण करने में लिया गया लागत, चाहे निर्माण करने में लागत बोल दे बनो। तो जब बोला का बोलता पड़े जब बोलता कि यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक बा। तो कहबा कि प्रत्येक बर्तन के निर्माण करने में लागत, है ना, जब बोलबा चाहे जब बोलबा ऐसे बोल सकता रहे कि बर्तनों की निर्माण लागत, ये बोल सकता रहे, बर्तनों के निर्माण लागत ये बोल सकता रहा। तो बर्तन के निर्माण लागत क्या बोलता भाई कि दुगुना से 3 अधिक बा, माने जौन बर्तन के संख्या बा ओकरा में दुगुना से 3 अधिक बा, यानी x बा तो एकरा में 2 से गुना करे के पड़ी तो दुगुना हो गई। अब दुगुना से ना और बोलता कि दुगुना से 3 अधिक बा तो एकरा में 3 जोड़े के पड़ी, का जोड़े के पड़ी, 3 जोड़े के पड़ी। तब सुना प्रश्न से आवा हई हो गल रुपया, हई हो गल बर्तन के संख्या, हई हो गल रुपया, हई हो गल बर्तन के संख्या। अच्छा ये बताओ, हम बोलनी कि एगो बिस्कुट 5 रुपया के, तो 5 गो बिस्कुट कई रुपया के मिली। तो कहबा कि सर 5 गुना 5 कर ली ना, एगो बिस्कुट 5 रुपया के तो 5 गो बिस्कुट कई रुपया के। तो कहबा कि सर जी 5 में 5 से गुना कर देम तो 25 रुपया निकल जी। तो का कहला भाई, गुना कहला, एगो बिस्कुट 5 रुपया के तो 5 गो बिस्कुट कई रुपया मिली, तो 5 गुना 5 25 रुपया। हम पूछनी ये बताओ एगो कलम 2 रुपया के तो 5 गो कलम कई रुपया के। तो कहबा कि तारा कहबा कि 5 गुना 2 10, सर जी 10 रुपया बोलबा नु गुना के। तो पूरा बर्तन के संख्या हतना बा आ एकर कुल लागत हतना बा, यानी कुल पूरा बर्तन के संख्या हतना बा आ पूरा बर्तन के बनावे में हतना रुपया खर्च होता। तो रुपया में बर्तन के संख्या से गुना कर दें तो पूरा लागत ना आ जी भाई कि कितना हमार पैसा लगता। अब बोला था कि कितना रुपया लगता, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया लगता, का लगता भाई 90 रुपया, का लगता 90 रुपया लगता। यानी हई हो गई बर्तन के संख्या, हई हो गई लागत, दोनों के गुना कइले पे हमारा कितना लगता भाई 90 रुपया लगता। यानी हई हो गई रुपया, हई हो गई बर्तन के संख्या, दोनों के गुना कइले पे कितना लगता हो 90 रुपया। हाँ भी नहीं बोलिए नू कि एगो बिस्कुट 5 रुपया के बा, 5 गो बिस्कुट के संख्या बा, तो 5 गुना x करम तब न टोटल बिस्कुट रुपया निकली नू। तो हई जौन बा बर्तन के लागत बा, हतना बर्तन के संख्या के लागत बा, दोनों के गुना कइला पे बबुआ हतना रुपया हमार लागता। यानी हई गुना हई कइला पे कितना रुपया लागता 90 रुपया लागता। तो हम का करम कि 2x लिख देम
आ प्लस के 3। एकरा में x से गुना करता नहीं तो हमारा कितना रुपये लगाता भाई 90 रुपये लगाता। अब गुना करो x में 2x से तो का हो जी भाई 2x², x में 3 से तो का हो जी भाई 3x हो जी, अब बराबर के 90 तो 90। तो बस गुणनखंड तुड़े के बाद देखो इस सवाल में ई जौन चैप्टर 4 बा ई द्विघात समीकरण है, ठीक बा। द्विघात समीकरण में हर एक टर्म में द्विघात समीकरण आवल बा। जेकरा गुणनखंड ना ओकरा खातिर चैप्टर बहुत महाकाल बा, ओकरा खातिर ना समझ में, ठीक बा, हमारे दिक्कत हो जाई। तो यही चलते हम एक पीछे वाला वीडियो बना चुके बने गुणनखंड पे, ठीक बा। तो जाके वीडियो को देखा भाई। देखो हई 2x² हो जाई, हई प्लस के 3x प्लस तेने तो माइनस के 90 बराबर के 0। अब तुड़े के बाद तो देखो 90 दूनी के गुना करब बोलले बानी कि फर्स्ट वाले के लास्ट वाले के साथ गुना करब। तो 90 के 2 से गुना करब तो 90 दूनी कितना होला भाई 180 होला। अब 180 के ऐसा दूगो टर्म में तुड़े के बाकी गुना कैला पे का भाई 180 आवे आ जोला घटेला पे का आवे चाहिए 3x आवे के चाहिए। तो कहबा कि सर जी कौन बात 180 के तुड़ो पहले 2 से तुड़ब तो 90 दूनी 180, 2 से 45, फिर 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। अब गुना करो पहले गुना करा दे 2 दूनी के 4 और 4 तिया 12, 12 और 5 तिया 15। तो देखो 2 दूनी के 4, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। 15 में से 12 घटाएं तो 3 मिल जाई, हाँ, और गुनो कैले पे हमारे 180 मिल जाई। तब 15 12 पे टूटी तो एगो हो जाई 12, एगो हो जाई 15। अब बात करता नहीं कि सर जी दोनों में से कौन ना के पास है चिन्ह रही प्लस वाला। तो अब बोले बानी कि दोनों में से जौन बड़ रही तौने के पास ही प्लस वाला चिन्ह रही। दोनों में से बड़ कौन बा है 15 बा, तो 15 के पास प्लस एकरा पास माइनस, काहे से घटैला पे होता। तो 15 में से 12 घटी तो 3 आ जाई, एकरो पास x एकरो पास x हो जाई। हमारा लागत है कि इज्जत कर तो लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत ना बोलियो, ठीक बा। अब देखिए थोड़ा सा बोर्ड भाई छोट पड़ जाता है, चलो थोड़ा दिक्कत होती थी भाई, एडजस्ट कर लिए लोग भाई ना। अब देखो ही जवाब बात तो लिख दे करके 2x²। देखो अब ही जवाब हमारा है 3x की जगह पे हाथ ना लिखेगा बा, का लिखेगा बा माइनस के 12x और प्लस के 15x, ये ना नु। अब प्लस के का बा प्लस माइनस के 90 बा तो माइनस के 90 अब बराबर के 0। हई मिटा देता नहीं, एक काम हो गई, ठीक बा। एक काम हो गई ना तो तेन लोग के जन्म लोग की हो, ठीक बा। एक तो काम हो गई खाली तुरनिया। अब देखा एक में 2 कॉमन बका तो 2 कॉमन निकाला। देखा 100 भाई एकरो में x मिलता है, एकरो में x मिलता तो एक में से भाई 100 ले लो, ठीक बा। 100 निकाल लो, सॉरी भाई आई एम सॉरी, का करी आग बोला तो कर लेनी है। अब हमारा पास तो अभी रुके वाला व्यवस्था बना, ठीक बा। तो 2 ले लेबा, x मिलता तो x ले लेबा कॉमन। तो एक में से 2 निकाल ले x निकाल लो, तो जब 2 निकल गल तो जब निकल गल 2 तो 2 खत्म। हे जब 2 x में से 1 x निकल तो एगो x बच गल, माइनस तो माइनस। देखो x निकल गल और 2 के पहाड़ा में 12 कई बार में वाला 6 बार में तो 6 हो जाए, जब प्लस तो प्लस। आ एकरा में कॉमन का बा देखो 15 कॉमन बा, 15 एकरो में 15 एकरो मिल जाए तो 15 लेबा कॉमन तो जब 15 निकल जाए तो x बच जाए। 15 के पहाड़ा में 90 15 छक्का 90 6 बार में 0 बहरी वाला एक क्वेश्चन में, यानी 2x प्लस के 15 हो जाए आ एगो है दोनों के साथ ही एगो हो जाए, यानी x माइनस 6 हो जाए, है ना। अब देखो अब का करे के बा कि एक बार एकरा के 0 के बराबर करके बा, एक बार एकरा के 0 के बराबर करके बा। तो देखो है तो सही ना है, कहे से कि 2x प्लस के 15 बा बराबर 0 लेबा तो 2x बराबर का जी भाई माइनस के 15। तो ये तो माइनस में आगुल तो ये ना लिए, माइनस वाला भान ना लियाला, प्लस वाला लियाला। अब देखो है x माइनस का बा भाई 6 बा बराबर 0 लेबा, x बराबर का आ जाए 6 बजे, यानी प्लस वाला मान लियाला। x के मान कितना आगुल 6 आगुल, यानी x के मान 6 तो बर्तन के संख्या कितना बा हो 6 बा। अब का बोलता कि बर्तन के संख्या बताएगा, बोलता कि निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, तो बर्तन कई गो बा हो 6 गो बा, कई गो बर्तन की संख्या कई गो बा 6 बा, है ना। देखिए आराम से देखिए भाई, बस सवाल बनी गई बा, बर्तन के संख्या 6 हो गई। अब निकाले के बा लागत, बोला था कि प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत तो देखो एगो बर्तन के है ना। तो एगो बर्तन के कई गो बर्तन बा 6 बा, तो यानी ही जब x के मान रख दो, x के मान रख दे बाजी आंसर 2 बा गुना x के मान 6 वाले तो 6 और प्लस के 3, 6 दूनी के 12 और 12 3, देखो 6 दूनी के 12 ही जाओ जी, और 12 गो 3 गो 15 गो, यानी हमार प्रत्येक नग की लागत ये हो जी, है ना। प्रत्येक नग की लागत ये हो जी। तो हमारा लागत है कि तुम लोग की समझ में आ गई। और यदि समझ में ना आई हुई तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि सर ये दिक्कत बा, ठीक बा फैन से समझाई कोनो दिक्कत हुई तो, ठीक बा फैन से ही तारा खातिर फैन से ही क्वेश्चन के बना के डाल दूँ, ठीक बा। बाकी तारा कहे के पड़ी, हाँ बढ़िया से देखे के पड़ी, बढ़िया से 1 2 बार कम से कम 1 बार में ना समझ आई, थोड़ा क्वेश्चन हो थोड़ा लंबा बा, 1 बार में ना समझ जाई तो 2 बार देख लिए भाई, और 2 बार में ना आई तो कमेंट कर दिए कि सर जी समझ में नहीं आई, और समझ में आई तो लिखोगे कि सर जी समझ में आइल बा। तो हमारा लगा था कि आज खातिर इजे काफ़ी बा, है ना।
अब तहन लोग 4.2 खत्म हो गई, अभी स्टार्ट होके वाला बा 4.3। आ तारा से हाथ जोड़ी बा, रिक्वेस्ट बा कि वीडियो को रोजे देखा है ना, स्किप मत करा, वीडियो को मिस मत करा, रोजे देखा, बहुत मजा आवे वाला बा। वीडियो के मिक्स करता रह, बड़का गलती करता रह, ठीक बा, बड़का गलती करता रह, काहे से कि एक दिन के छोड़ो वीडियो तो भाई तारा अगला वीडियो ना समझ में आई, अगला वीडियो समझ में ना आई। तो यदि ना समझ में ले तो हमारे से बोल सकता कि सर ये दिक्कत होता हम बताएं, ठीक बा। और यदि वीडियो अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिए, जितना हो सके उतना दोस्तों से शेयर करिए, आपन कमी हमारे को बताइए भैया ना। तब मिल जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद भाई।